सुबह की ताजी हवा में जब शंखनाद और घंटियों की ध्वनि गूंजती है तो वातावरण भक्ति और शक्ति से भर उठता है। नवरात्रि का पहला दिन, माँ दुर्गा के स्वागत का दिन। आज घर घर में श्रद्धालु माँ शक्ति को आमंत्रित करने के लिए घट स्थापना करते हैं। यह केवल एक अनुष्ठान नहीं बल्कि माँ दुर्गा को अपने घर में विराजमान करने का पवित्र दिवस है। जय माता दी श्रोताओं, आज हम जानेंगे प्रथम दिवस की घट स्थापना से लेकर पूजा विधि को। आइए श्रोताओं जानते हैं। सबसे पूर्व ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान कर शुद्ध वस्त्र धारण करें। पूजा स्थल को साफ करके गंगा जल छिड़क लें। लकड़ी की चौकी पर लाल या पीला वस्त्र बिछा लें और उस पर अक्षत छिड़क कर माँ दुर्गा का चित्र या प्रतिमा स्थापित कर लें। मान्यता है कि जैसे ही पूजा स्थान शुद्ध होता है उसी क्षण वहाँ पर दिव्य शक्ति का वास होने लगता है। इसके पश्चात मिट्टी का पात्र लें, उसमें पवित्र मिट्टी भरें और उसमें जौ या गेहूं के दाने बोएं। इन बीजों पर प्रतिदिन जल चढ़ाया जाता है। इनकी सिंचाई होती है। यह बीज हमारे जीवन में बढ़ती हुई उन्नति, समृद्धि, सौभाग्य का प्रतीक है। जैसे जैसे ये अंकुरित होते हैं वैसे वैसे घर में सकारात्मक ऊर्जा और आशा का विस्तार होता है। इसके पश्चात तांबे, पीतल या मिट्टी का कलश लेकर गंगा जल से शुद्ध कर लीजिए। इसमें शुद्ध जल भर लें। फिर इसमें चावल, सुपारी और सिक्का डाल लें। कलश के बाहर रोली और हल्दी से स्वास्तिक का चिन्ह बनाएं और मोली बांध लीजिए। कलश के मुख पर आम या अशोक के 5 से 7 पत्ते रखें। इसमें ऊपर नारियल रखें। नारियल का मुख ऊपर की तरफ होना चाहिए। इसका अर्थ माँ का हमारे घर पर विराजमान होना है। नारियल को किसी लाल कपड़े या मोली से सजा लीजिए। यह कलश साक्षात देवताओं और माँ दुर्गा का निवास माना गया है। इसमें संपूर्ण ब्रह्मांडीय शक्तियाँ विराजमान होती हैं। अब इस सजे हुए कलश को जौ बोए पात्र के बीच में स्थापित कर लें। इसके पश्चात दीपक प्रज्वलित करें और पुष्प अर्पित करें। फिर यह मंत्र उच्चारित करें। ओम अप्सु अंतर्यामी देवाय नमः, ओम वरुणाय नमः, ओम कलशाय नमः, ओम दुर्गाय नमः। जैसे ही यह मंत्र गूंजता है मानो वातावरण में माँ दुर्गा का दिव्य आगमन हो गया हो। माँ को इसके पश्चात सिंदूर, पुष्प, अक्षत और श्रृंगार की सामग्री अर्पित करें। दुर्गा चालीसा, सप्तश्लोकी दुर्गा या सप्तशती का पाठ अवश्य करें। घी का दीपक प्रज्वलित करें और माँ की आरती उतारें। साथ ही साथ प्रथम दिन की कथा अवश्य सुनें। श्रोताओं, कलश में भरा हुआ जल जीवन और ऊर्जा का प्रतीक है। नारियल समृद्धि और पूर्णता का प्रतीक माना गया है। आम के पत्ते पंच तत्वों का प्रतिनिधित्व करते हैं जो हरियाली, विकास और शुभ फल का संकेत देते हैं। जब कलश स्थापित हो जाता है तो ऐसा माना जाता है कि माँ दुर्गा स्वयं उस घर में पधार कर भक्तों को सुख, शांति और समृद्धि का आशीर्वाद दे रही हैं। भक्तों, कलश स्थापना केवल पूजा की शुरुआत नहीं बल्कि माँ दुर्गा को अपने जीवन में आमंत्रित करने का पवित्र क्षण है। यह वह संकल्प है जिसमें हम माँ शक्ति से प्रार्थना करते हैं कि माँ दुर्गा अपने आशीर्वाद से इस घर को अपनी कृपा से भर दें। नवरात्रि के इन 9 दिनों में यह कलश हमें प्रतिदिन माँ के आशीर्वाद की याद दिलाता है। हमारे जीवन को शक्ति, भक्ति और समृद्धि से आलोकित करता है। प्रिय श्रोताओं, कलश स्थापना और माँ दुर्गा को प्रतिष्ठित करने के पश्चात नवरात्रि की पूजा का प्रथम दिन यानी माँ शैलपुत्री को समर्पित होता है। यह दिन विशेष महत्व रखता है क्योंकि माँ शैलपुत्री शक्ति और भक्ति का मूल आधार हैं। कलश स्थापना के पश्चात अपने व्रत और पूजा का संकल्प ले लें। दाहिने हाथ में अक्षत और जल लेकर यह बोलें, मैं अमुक गोत्र, अमुक नाम, माँ दुर्गा की आराधना हेतु यह व्रत और पूजन कर रही हूँ। माँ मुझे शक्ति, स्वास्थ्य और समृद्धि प्रदान करें। अब माँ शैलपुत्री का ध्यान करें और मंत्र पढ़ें। वंदे वाचित लाभाए चंद्राधिकृत शेखराम वीरशारूढ़ाम शूलधराम शैलपुत्रीम यश अश्विनीम। यह मंत्र माँ शैलपुत्री को आमंत्रित करता है कि वे भक्त के घर पधारें और उन्हें अपना आशीर्वाद प्रदान करें। श्रोताओं,
अगर आपके पास माँ शैलपुत्री की चित्र या प्रतिमा है तो उन्हें आप स्थापित कर लें। इसके अलावा माता के नवदुर्गा रूपी चित्र या प्रतिमा से ही आप पूजन कर सकते हैं। आप इन्हें गंध, अक्षत, पुष्प, धूप, दीप, नैवेद्य अर्पित करें। माता शैलपुत्री को पीला रंग अधिक प्रिय है। माता शैलपुत्री के लिए घी का दीपक प्रज्वलित कर उनकी आरती उतारें और घी से बने भोग लगाएं। घी से बना हलवा, पूरी या मिठाई अर्पित करें। ऐसा करने से साधक को शारीरिक मानसिक बल प्राप्त होता है। भक्तों, इस दिन माँ शैलपुत्री की कथा अवश्य सुनें। माँ से हाथ जोड़कर प्रार्थना करें कि हे माँ शैलपुत्री, आप ही शक्ति का मूल हैं। कृपया कर हमें धैर्य, शांति और सफलता प्रदान करें। माँ शैलपुत्री की पूजा से जीवन में स्थिरता और शक्ति प्राप्त होती है। भक्त के मन में नकारात्मकता दूर होती है। परिवार में सुख, शांति, सौहार्द का वातावरण बन जाता है। भक्तों, नवरात्रि के 9 दिनों की शुरुआत स्थिरता और शक्ति के साथ करनी चाहिए, क्योंकि माँ शैलपुत्री ही भक्ति और शक्ति की नींव है। जय माता दी, जय माँ शैलपुत्री। अगर आपको आज दी गई जानकारी पसंद आई हो तो इस चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब अवश्य करें। अपने प्रियजनों से साझा करें। नवरात्रि के 9 दिनों आप सभी को मिलती रहेगी 9 दिनों की कथाएं, उसे सुनना ना भूलें। मेरे चैनल को अपना समर्थन देते रहें।